हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि 18 नंबर का अभी सेलिब्रेट होने वाला है भुवनेश्वर ओडिशा में। तो देखिए, ये एक फ्लैगशिप इवेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कराती है 2015 से। और ये एक ना बाइनियल इवेंट है, यानी हर 2 साल में एक बार होने वाला इवेंट है। इंडिया के डिफरेंट सिटीज़ में होता है शोकेस, और प्रोग्रेस दिखाने के लिए हमारे इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है वो सब दिखाती है। तो देखिए, इसका जो है ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, 1915 को महात्मा गांधी जी रिटर्न आए थे साउथ अफ्रीका से। उसी दिन को ना प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? जो भी हमारे इंडियन डायस्पोरा है, बाहर रहते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो कैसे हमारे इंडिया के कल्चर को समझने में हेल्प करते हैं, उन सबको नर्चर करने के लिए। तो देखिए, ये जो है ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो देखिए, जो एडवेंट ऑफ गांधी जी है वो कैसे आए और कौन से टाइमलाइन में आए वो देखिए। सो देखिए, 1915 में आए जब गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके गुरु थे उन्होंने बुलाए थे तब। तो फिर ना जब 15 में आए और 16 में, ये 2 साल उन्होंने ना इंडिया का यानी भ्रमण किया था कि कंट्री की हालत कैसी है वो सब देखी थी। उसी टाइम पर मई 1915 में इन्होंने क्या किया था, जो साबरमती आश्रम का कंस्ट्रक्शन वर्क है ना वो भी स्टार्ट किया था। सो देखिए, अब ये क्रोनोलॉजी 1917 में क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह बिहार में। फिर 18 में हुआ अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और फिर ना खेड़ा सत्याग्रह हुआ। ये 3 इवेंट क्रोनोलॉजिकली हुई है। फिर भी ये सब मैंने याद करके भी क्या हुआ था, एग्ज़ाम में धोखा हो गया। और देखिए, ये धोखा क्या है कि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए रिटर्न 1915 में, तो उनका पहला पब्लिक अपीयरेंस कहाँ हुआ। देखिए, एज यूजुअल 1970 में चंपारण में ऐसा लिखा था बुक में, लेकिन ना ऐसा नहीं है। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक उन्होंने स्पीच दी थी, और तभी ना इनका फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस हुआ था। तो ये था इसका करेक्ट आंसर। सो देखिए, वेरियस टाइटल भी मिले थे गांधी जी को। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिए थे महात्मा करके। मलंग बाबा या फिर नंगा फकीर, ये जो कबालिस्ट थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के, उन्होंने बोला था। हाफ नेक सैंड बोला था विंस्टन चर्चिल ने, और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। नेक्स्ट है हमारा ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि फिजिसिस्ट ने इन्होंने ना क्या किया, ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग का यूज़ करके डिस्टेंस गैलेक्सी की स्टडी की है। तो ये क्या है, ये ऐसा एक फिनोमेना है, टेक्निक है, जो कि लाइट आती रहती है ना, ये देखो लाइट आ रही है, उसे बेंड करके ये जो ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, इनकी स्टडी करता है। तो देखिए, उतना कुछ याद नहीं रखना। ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक टेक्निक है जिससे ना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की स्टडी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लानट। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये GEAPP ने साइन किया है एक MOU किसके साथ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ, $100 मिलियन फंड देने के लिए सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट के लिए। तो देखिए, ये एक ना अलायंस है जो कि फिलॉन्थ्रोपिस्ट, गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, ये सब फाइनेंस करते हैं पार्टनर, एज अ पार्टनर। तो देखिए, इसका मिशन क्या है, ये इनेबल करती है इमर्जिंग या फिर डेवलप इकोनॉमीज़ को शिफ्ट करने के लिए क्लीन एनर्जी में, जो कि प्रो ग्रोथ का मॉडल भी है। सो एग्जांपल के लिए समझिए, यूनाइटेड स्टेट एक डेवलप इकोनॉमी है, वहाँ हर घर में AC है, बिना AC के नहीं रह सकते, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। तो उनको ही प्रोत्साहन देता है कि वो क्लीन एनर्जी की तरफ जाए। सो देखिए, जो इनिशिएटिव है GEAPP के, मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड, डिजिटलाइजेशन ऑफ यूटिलिटी एंड एनर्जी ट्रांजिशन, जिसे DOT भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इंटिस 2.0 एनर्जी ट्रांजिशन इनोवेशन चैलेंज। अब जानते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था बाय द हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट थे फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन। उन्होंने मिलके इसे लॉन्च किया था। कब? यूनाइटेड नेशन की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में, तब। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। और ना पहले कैसे थे, जो ट्रॉपिक वाले रीजन में कंट्री थी ना, वही इसके मेंबर बन सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी ऑल UN मेंबर इसके सब मेंबर बन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट अभी पब्लिश हुई है, और इसने क्या कहा है कि आने वाले 5 सालों में जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डाटा, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये भी स्पेशलिस्ट है ना, ये सब फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब है आने वाले 5 सालों में। तो ये देखिए, ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा।
गाइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ फ्यूचर, ये है बस। सो जानते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? ये एक ऐसी फोरम है, इंटरनेशनल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन से काम कर, और ये फाउंड हुई थी 1971 में बाय क्लाउस श्वाब के द्वारा, जो कि एक जर्मन इंजीनियर और इकोनॉमिस्ट थे। और ये फोरम क्या करती, इंगेज करती है पॉलिटिकल, बिजनेस, कल्चरल, अदर लीडर सोसाइटी में, जो हेल्प करते हैं। जैसे ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है तो वेरियस यूट्यूबर आपने देखे होंगे, वो सब जाते हैं ना, यहाँ वही रहता है। और इसका कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है ये। नेक्स्ट है हमारा एम्पावर बिज इनिशिएटिव। तो देखिए, नीति आयोग का जो एक प्रोग्राम है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, इन्होंने लॉन्च किया है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि ना हेल्प करने वाला है वुमेन एंटरप्रेन्योर को ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर में, यानी चिल्लर खरीदी बिक्री होती है ना, उसे रिटेल कहते हैं, उस सेक्टर में। तो देखिए ये प्रोग्राम क्या है, ये ऑफर करने वाला है मेंटरशिप यानी गाइड, कम्प्रहेंसिव ट्रेनिंग, कवर करने वाला है रिटेल मैनेजमेंट के कोर्सेज, डिजिटल टूल, फाइनेंशियल लिटरेसी, बिजनेस डेवलपमेंट, जो भी वुमन एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनको। सो देखिए, ये जो नीति आयोग का है वुमन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, ये क्या है, ये ना नीति आयोग का है, जो कि 2018 में बना था। और ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये एग्रीगेट प्लेटफॉर्म आया था, ट्रांजिट हुआ था 2022 में। तो इसका एम क्या है, वुमन को एम्पावर करना है इसका एम। वुमन कैसे बिजनेस करे, एंटरप्रेन्योरशिप में जाए, इन सबको देखना है। तो जानते हैं नीति आयोग के बारे में, ये ना 1 जनवरी 2015 को बना था एज अ थिंक टैंक पॉलिसी मेकिंग बॉडी, और इसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। और ये फोकस करता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट में, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में और सस्टेनेबल ग्रोथ में। और ना ये ऑर्गेनाइजेशन कौन लीड करता है, इसका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं। और इसमें ना मेंबर भी रहते हैं वेरियस स्टेट के एज अ रिप्रेजेंटेटिव और एक्सपर्ट। नेक्स्ट है हमारा न्यूरोपेत्रा स्पीसीज़। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसके एक 2 स्पीसीज़ पाए गए हैं केरला में। तो देखिए इसके बारे में जानते हैं। ये एक एंटीलियन है, जो कि ना मार्मेटोन्डेई फैमिली से आता है, जो कि ना जो सॉइल रहती है, लूज सॉइल यानी भुसभुशीत सॉइल, उसके अंदर रहता है। और ये ईजिली डिस्टिंग्विश करे जा सकते हैं, इसका लॉन्ग एंटीना रहता है उससे, यानी एक बड़ा सा एंटीना रहता है इनके सिर पर। सो देखिए ये है न्यूरोपेट्रा और ये है इसका बड़ा सा एंटीना। नेक्स्ट है हमारा गुरुदाक्षी पोर्टल फॉर वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट क्राइम। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली जो कर्नाटका का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने लॉन्च किया है गुरुदाक्षी पोर्टल। सो जानते हैं इसके बारे में, ये ना एक सॉफ्टवेयर मॉडल है जो भी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज हो सकती है उसके लिए। तो देखिए ये क्या करेगा, वाइल्ड लाइफ की क्राइम होती है, फॉरेस्ट में क्राइम होती है, पोचिंग होते हैं, उसे कर्ब करेगा। ये डेवलप किया गया है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के द्वारा, और उन्होंने ही कोलैबोरेट किया है इस पोर्टल को बनाने भी। सो जानते हैं वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बारे में। ये एक नॉन प्रॉफिट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ना इंडिया में वाइल्ड लाइफ की जितने भी क्राइम हो रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। सपोज पोचिंग हो रही है, उनकी इलीगल डेथ हो रही है, पॉइजन हो रहा है उनको, वो सबको प्रोटेक्शन देती है। और ये फॉर्म हुई थी 1998 में। क्यों, जब ना रैपिड डिटोरिएटिंग कंडीशन हुई थी कंट्री के वाइल्ड लाइफ में 1998 में, उसके रिस्पॉन्स में ही ना वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इनके जो डायरेक्टर जनरल है ना, उन्होंने कहा है कि आईटीबीपी मूव हो गया है 33 बॉर्डर पोस्ट इंडिया चाइना के बॉर्डर के पास एज अ पार्ट ऑफ फॉरवर्डाइजेशन प्लान। फॉरवर्डाइजेशन प्लान क्या होता है, जैसे हमारी बॉर्डर रही इतनी तो वो आगे आगे बढ़ते जाते हैं, ये होता है फॉरवर्डाइजेशन प्लान। तो आईटीबीपी के बारे में जानते हैं। ये देखिए ये एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है इंडिया की, जो कि 1962 में बना था। कब, जब ना शिनो इंडियन वार हुआ था, यानी चाइना के साथ हमारी 1962 में वार हुई थी, तब ये बना था। देखिए इसका मोटो क्या है, शौर्य, धृता, कर्म, निष्ठा, यानी वेलर, डिटर्मिनेशन, डिवोशन टू ड्यूटी, यह है इसका इंग्लिश में मीनिंग। सो देखिए ये हेड कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ये हेड करती है, और ये ना अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ही आती है। और देखिए इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा सोपस्टोन। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना बागेश्वर एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में,
वहाँ ना अनरेगुलेटेड सॉफ्टवेयर माइनिंग चल रही है, तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इनको लगाम लगाई है कि ये ऐसा मत करो। तो देखिए इसे ना स्टेटाइट भी कहा जाता है, और ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो कि ना टाप से बनी होती है, जो कि एक नेचुरली अकरिंग मिनरल है। टैल्कम पाउडर पाउडर रहता है ना, अपन फेस को लगाते हैं टैल्कम पाउडर, वो रहता है ये। और ये यूज़ होती है वेरियस कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन करने में, जैसे हो गया शिंक, हर्ट्स, स्कल्पचर, इन सब में ये सोपस्टोन यूज़ होता है। सो देखिए मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ कौन है। सबसे पहले चाइना, देन इंडिया, ब्राज़ील, यूएसए, फिनलैंड, ये मेजर रिजर्वायर है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, जो राजस्थान है यहाँ है 57% सोपस्टोन का, उत्तराखंड में 25%, और बाकी सब्सटेंशियली डिस्ट्रीब्यूट है इंडिया में। देखिए ये यूज़ का होता है बेबी पाउडर में, वो जो जॉनसन बेबी वाला पाउडर आता है या वेरियस पाउडर आते हैं बेबी पाउडर वहाँ। और ना ये थिकिंग एजेंट, यानी जैसे कोई भी लिक्विड पतला रहता है उसे गाढ़ा करने में यूज़ होता है। लुब्रिकेंट यानी स्टिकी होने में, सिरेमिक, पेंट, रूफिंग करने में, ये सब एक मेन इंग्रेडिएंट है। और ना कॉस्मेटिक में भी यूज़ होता है, फार्मास्यूटिक्स में भी, और अदर इंडस्ट्रियल यूजेस भी है इसके। और ये है सोपस्टोन, इससे बनता है टैल्कम पाउडर एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हमारा एनीमिया फ़ोन। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना ये टेक्नोलॉजी डेवलप किए गए हैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स इन्होंने, और ये अब ना ट्रांसफ़र करने वाले हैं आईसीएमआर को, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को। तो देखिए ये टेक्नोलॉजी डेवलप तो हुई है यूएसए में, और ना ये क्या करती है, एक्यूरेटली और क्विकली और चीपली भी, यानी सस्ती भी है, एक्सेस करती है आयरन की डिफिशियंसी। मेनली वुमन में ज़्यादा होती है ना आयरन की डिफिशियंसी, यानी खून का कम होना बॉडी में, तो वो सब ये डिटेक्ट करती है। और ऐसी ये टेक्नोलॉजी और टूल है। सो देखिए ये टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करेंगे। एक ड्रॉप ऑफ ब्लड हम उस टेस्ट में डालेंगे, उसके बाद ना कुछ ही मिनट में वो रिपोर्ट दे देगा। और वो रिपोर्ट कहाँ देने वाला है, मोबाइल में, वायरलेस टैबलेट में, या फिर कंप्यूटर में। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।